आदमी इंदिरा गांधी नहीं हो सकता है, हर आदमी मोदी भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही। हर आदमी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हो सकता है, हर आदमी महात्मा गांधी नहीं हो सकता है, हर आदमी कन्हैया भेलारी नहीं हो सकता। तो सीज फायर यही होता है कि भाई तनाव को ख़त्म कर दिया जाए। अब जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग जो है शांति से रहें। तो अब तुम्हारा एक सवाल था कि पहल किसने की? स्वाभाविक है, पहल पाकिस्तान ने किया, वो जान गया पाकिस्तान। विचार है, भारत का एक सोच है, वसुधैव कुटुम्बकम में हम विश्वास करते हैं। हम नहीं चाहते हैं, मैंने कहा ना कि भारत आज तक किसी पर मैंने बिना मतलब आक्रमण नहीं किया है, क्योंकि भारत की एक अपनी संस्कृति है, अपना सोच है कि हम भाई किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम बुज़दिल नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं। तो मुझे लगता है, मुझे कहिए तो कि पाकिस्तान की ही तरफ से बल्कि नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा और मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति सर बन ही रही थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। तभी 10 मई को सीज फायर का ऐलान हुआ, जिसके बाद पूरा देश में सर शांति छा गई। तो सर क्या होता है सीज फायर और किसने पहले प्रस्ताव रखा, इस बारे में सर विस्तार पूर्वक बताइए। सीज फायर होता है कि अब हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हालांकि लड़ाई तो लगी नहीं रही थी, लेकिन तनाव बहुत ज़्यादा था, बदमाशी कर रहा था पाकिस्तान। हमारे सैनिक तो संयमित रहे, कहीं से ऐसा कुछ नहीं हमारे सेना के जवानों ने किया, या सरकार ने भी, हम कहें नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट जो है उसने भी कोई ऐसी पहल नहीं की कि जिससे लगे कि नहीं भाई हम लोग वार के लिए उतावले हैं, ना ही छोड़बे ना करब जा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने जो पहलगांव में किया था कायराना हरकत, जो कि हमारे पर्यटकों को, जो सैलानी थे, आतंकवादियों ने मारा। जो आतंकवादी पाकिस्तान में रह करके ट्रेनिंग लिए, सब वहीं का था। अब तो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है ये, इसमें कुछ बात नहीं है। तो सीज फायर यही होता है कि भाई तनाव को ख़त्म कर दिया जाए। अब जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग जो है शांति से रहें। तो अब तुम्हारा एक सवाल था कि पहल किसने की? स्वाभाविक है, पहल पाकिस्तान ने किया। वो जान गया पाकिस्तान कि हम कहीं टिकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं लड़ पाएंगे ना भाई। अभी तक फूकले रहेंगे, अभी तक फूका फूकी हो रहा था। मैं एक दिन बताया था तुमको कार्यक्रम में कि हम लोग, भारत जो है फूक देगा तो पाकिस्तान उड़िया जाए, लड़ा के काउन करो औकात बा। बिल्कुल सर। वो तो छिप करके घात करता है ना जी, सामने आने की हिम्मत कहाँ है। तो जो छिप करके घात करता है, बड़ा ओकरा से सावधान रहे के पड़ेला। विश्वासघात जो है, जो विश्वास में तब भारत के, क्योंकि भारत की एक अपनी संस्कृति है, अपना सोच है कि हम भाई किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम बुज़दिल नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं। तो मुझे लगता है, मुझे कहिए तो कि पाकिस्तान की ही तरफ से बल्कि और भारत ने मान लिया। इसको कहते हैं विशाल हृदय। ये विशाल हृदय है कि सरकार के, ठीक है भाई आप कहते हैं सीज फायर, तो सीज फायर हमारे तरफ से तो कुछ हो नहीं रहा था। हम तो केवल वही जा कर के आपको टारगेट कर रहे थे जहां आप छिपाए हुए हैं आतंकवादियों को, बदमाशों को जहां छिपाए हुए हैं। और कुछ अपना वैसी जगहों पर भी हमारे सेना के जवान या एयरफोर्स के लोगों ने टारगेट किया कि बता दीजिए कि देखो ढेर तुम ऐठा मत, अब बदमाशी उदमाशी मत करा। अब जन बात उन समझे कि नहीं तो अब बहुत कुछ बिगड़ जाए, मामला गड़बड़ा जाए। इसीलिए सीज फायर यही है कि शांति से रहे। और उसके बाद देख रही हो कि देश में लगभग शांति का माहौल हो गया है। और जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, या बॉर्डरिंग तुम राज्य कहो, हिंदुस्तान के 4-5 राज्य ऐसे जो पाकिस्तान के बॉर्डर से मिलते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया। तो वहाँ भी अब हाई अलर्ट जैसी नहीं कही है, अलर्ट है, लेकिन स्थिति अब सामान्य होते जा रही है।
लेकिन सर ये खबर आ रही थी कि पाकिस्तान अभी भी सर सीज फायर के बाद भी वार कर रहा है। तो वही तो मैं तो बताया ना कि वो तो करेगा ही, हल्का फुल्का करेगा, लेकिन अब जो है मैंने जितना बदमाशी वो करना चाहता था, मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ दिनों तक करेगा। हालांकि अपनी हरकत से बात नहीं आएगा। जी सर, बिल्कुल। इस तरह के जो लोग होते हैं, इस मानसिकता के जो लोग होते हैं, जो देश होता है वो मानते नहीं है। लेकिन अब तो इसीलिए ना एयरफोर्स ने क्या कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने स्टॉप नहीं किया है। बिल्कुल सर। क्यों कहा आखिर एयरफोर्स? हाँ, क्यों कहा ऐसा ना? हाँ, आप ये मत समझिए कि हम आप बोल दिए सीज फायर के लिए, आप जो है नील डाउन कर दिए, नील डाउन हो गए, ये बाबा माफ़ करो, अब माफ़ करो, अब हम तैयार हैं, जैसे कहोगे करेंगे। तो इसका मतलब हम नहीं कि खामोश हो गए, हाँ तू कह दो तब मान के नहीं। ना 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 ना, हम सावधानी में कोनो कमी ना रखा। वैसे कि तू जानता हो कि सावधानी हटी फिर दुर्घटना घटी। लिखा रहेला नु, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए सर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच अमेरिका के सर इंटरफेयर करने के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ, जिसके बाद विपक्ष लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। तो सर विपक्ष का ये सवाल जो है सर कहां तक जायज है? देखो, ऐसा है कि शादी ब्याह बारात उरात में प्रोजन में जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती हो ना? बिल्कुल सही है सर। कुछ ऐसे लोग भी घुस जाते हैं जिनका न्योता नहीं होता है। यस सर। इनविटेशन कार्ड बटाला, फोन से कॉल जला कि आज ही हमारे यहाँ तिलक बा, लड़का के समझ कि से बर्थडे बा, छठी बा, बहुत कुछ है। तो वो अमेरिका यही कर रहा है। हो सकता है पाकिस्तान ने कहा हो ट्रंप से, लेकिन मुझे नहीं विश्वास है कि भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप से कहे होंगे कि तनी मध्यस्थता कर देना, काहे खाते उस समझे कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो तो भाई विपक्ष इसको मुद्दा बनाया है। जी सर, बिल्कुल। तो मेरा अपना जो मानना, जितना मेरी सोच है, हो सकता है ये जो मैं बता रहा हूँ कमेंट भी आने लगे कि लगता है कि ये भी जो है गोदी मीडिया हो गया यार, एक से कहने लगता है ना। मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार जो है फोन करके ट्रंप से कि नहीं हम मध्यस्थता रेवा करी, अपने मियाँ मुट्ठी बन रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ, भारत जब वो नील डाउन कर ही दिए, वहां से प्रस्ताव आ ही गया, परसों 5 बजे ही सीज फायर हो गया। जी सर। तो परसों 5 बजे ही सीज फायर हो गया। बिल्कुल सर। तो अब ट्रंप के पता चल गई, उनके गुप्तचर है ना कि पाकिस्तान में सीज फायर के करता, तो कहे न समझे बाही लूट लीजिए। तो उसी बाही में वो बोल दिए कि हम तो मध्यस्थता कर रहे हैं, काहे खातिर तारा के हो सकला पाकिस्तान तारा के मध्यस्थ बनाओ ले, हमारे भारत के तरफ से ऐसा नहीं किया, मध्यस्थता कर दीजिए। आप आए, अब मैं पहले बताया तुमको कि भारत का एक अपना विचार है, भारत का एक सोच है, वसुधैव कुटुम्बकम में हम विश्वास करते हैं। हम नहीं चाहते हैं, मैंने कहा ना कि भारत आज तक किसी पर मैंने बिना मतलब आक्रमण नहीं किया है। आप छेड़े हैं तब हमने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हाँ विपक्ष घेर रहा है। अब काहे लिए घेर रहा है विपक्ष? क्या विपक्ष ये चाहता है कि नहीं युद्ध हो जाए? एक सवाल विपक्ष उठा रहा है कि भाई जो आतंकवादी जिनकी तस्वीरें छपी थी वो अभी कहाँ है? तो ठीक बात, कहीं लुकाई बन जा। ओसामा बिन लादेन को खोजने में अमेरिका को कितना समय लग गया? कई बरस लग गए। हो सकता है कि हमारे जो सेना के जो लोग हैं, डिफेंस के जो लोग हैं, जो सरकार में जो खुफिया तंत्र है, वो पता लगा रही होगी। तो इतना घबराए के काम बा। पहलगाम के बाद कितना दिन के बाद शुरू भई? प्रधानमंत्री ने बिहार में ही आकर के कहा था ना, क्या कहा था कि छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। तो एक कार्रवाई तो किया उन्होंने, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन चूंकि ऑपोजिशन उसी में कि भाई तब मतलब क्या था? आई डोंट थिंक कि द ऑपोजिशन इज अपोज टू द सीज फायर। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन भी चाहता है कि भाई अमन चैन रहे, शांति रहे, यहाँ भी रहे वहां भी रहे। सर इधर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी सीज फायर को लेकर काफी नाराज दिख रहे हैं, और इसी में उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप के ट्वीट पर ही मोदी सरकार चल रही है, मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर अच्छा, जी सर। ओ
तो मैंने पप्पू यादव जी भी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना जी चाहिए। सर। अब पप्पू उन्होंने यादव आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। कल कहा था। जी सर, कल। आज नहीं, आज अखबार में है। यस सर, बिल्कुल। वही अखबार में तुम पढ़ी हो, बोल रहे हो। यस सर। कल ही किया था उन्होंने। यस कल मीडिया से कुछ बात भी किया था। तो अब पप्पू यादव भी कि मैंने सीज ट्वीट पर चलता, तो कितना दिन से उनका ट्वीट पर चलता है। पप्पू यादव जी सांसद हैं, माननीय सांसद हैं। पप्पू यादव जी तो बिहार में 2015 का चुनाव जो हुआ था, तो इन्होंने मोदी से 2 घंटा 1.5 घंटा बतिया करके कैसे हम ऐसा रणनीति बनाएंगे कि बिहार में नीतीश और मोदी, उस समय नीतीश और लालू यादव एक साथ थे, कि एकदम ऐसा रणनीति बनाएंगे कि दोनों जना के चित कर दे। एनडीए के सरकार बन गई। का भइल तो माने मोदी जी दिमाग के तेज हैं, तब न आप भी दिमाग के तेज हैं, तब आपको 1-1.5 घंटा समय दिए 1 to 1 बतियाए। तो ये पोजीशन में है। अब पोजीशन में है तेजस्वी जी, ये पप्पू यादव जी कहाँ हैं अभी तो महागठबंधन के भी अंग नहीं है। वो तो तेजस्वी यादव या ढुक ही निकल दे, रोका उनका क्यों नहीं है। वो तो नाराज है तेजस्वी यादव से भी, क्योंकि ये तैयारी की है कि जन अधिकार का कोई आदमी को, जो अखबारों में छप रहा है भाई, हम कहते नहीं, अपना बनावल बात, अपना मन के बात नहीं कह, कि इनको तेजस्वी यादव, इनके जो लोग हैं कि ढुका ही निकल दे, कोनो मीटिंग में जा ही नहीं पा रहे हैं। और इनकी तैयारी है कि नहीं भाई, ये सलाह भी दे रहे हैं कि 100 सीट से कम नहीं लड़ना चाहिए कांग्रेस को, दे रहे हैं ना जी सलाह जी। तो चाह रहे हैं कि हम 100 को मिल जाए, मान लो तो हमरो 30-40 को आदमी घुस गन। ये क्या मैंने पप्पू यादव जी का जो बयान है, मुझे नहीं लगता है कि वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। आई डोंट थिंक सो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो ट्वीट पर चलता है, ट्रंप के ट्वीट में। ऑफ कोर्स ही हैज गुड रिलेशन, द प्राइम मिनिस्टर हैज गुड रिलेशंस विद द ट्रंप, विद ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। लेकिन मैं अपने पहले तुमने जो सवाल पूछा था उसमें मैंने ये क्या जवाब दिया कि वो अपने मुंह मियाँ मिठू बनतड़न, कहीं से भारत की तरफ से प्रस्ताव उनका के गज बढ़े तो देखा बसता कि हाँ भारत के प्रधानमंत्री या भारत के कोई नहीं आई मध्यस्थता कर दी, जब बिचवान बन के कर दी। तो मुझे लगता है पप्पू यादव चूंकि अपोजिशन में हैं, तो ही हैज़ राइट बीइंग मेंबर ऑफ अपोजिशन टू अटैक द प्राइम मिनिस्टर। सर, पटना में कई जगहों पर सर पोस्टर लगाया गया है, उसमें इंदिरा गांधी का, और लिखा गया है कि माँ तुझे सलाम, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं बन सकता। तो सर, इस पोस्टर के जरिए क्या कांग्रेस जो है सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का तुलना कर रहा है एक दूसरे से? मैंने वो कहना चाहते हैं ये कि इंदिरा गांधी जो हैं वो जानती थी कि कैसे लड़ाई लड़ना चाहिए। जैसे बांग्लादेश उनके समय में अलग हो गया, बांग्लादेश को उन्होंने अलग कर दिया 1971 में। लेकिन तब है कि हर आदमी इंदिरा गांधी नहीं हो सकता है, हर आदमी मोदी भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल। हर आदमी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हो सकता है, हर आदमी महात्मा गांधी नहीं हो सकता है, हर आदमी कन्हैया भेलारी नहीं हो सकता है, हर आदमी आभा भी नहीं हो सकता है। बताओ सब आदमी कैसे हो जाए भाई? यस सर। लेकिन हम ये कैसे कर दें कि जिसे वो क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। अभी जो स्थिति बनी कि सीजफायर हो गया और पाकिस्तान के घर में घुस करके सीना के हमारे जो डिफेंस के लोग हैं अपना जो टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तहस नस किया। कई आतंकवादी गए, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 100 आतंकवादी मारे गए हैं, कोई कहा कि 30 मारे गए हैं, जो भी है। तो ये तो अपना अपने काल का सबब, मैं कहा ना हर काल होता है, हर आदमी बुद्ध नहीं हो सकता है। तो वो अपना क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, कोई देना भी नहीं चाहे। पोजीशन का जो होता है वो काय क्रेडिट देगा आपको प्रधानमंत्री को, और पोजीशन में जो है क्रेडिट नहीं जाने देगा कि नहीं कहीं क्रेडिट उन्हें मत चल जाए। लेकिन पूरा साथ तो दिया राहुल गांधी ने भी। राहुल गांधी, मुझे लगता है जो टेंशन रहा, मैं कभी लड़ाई नहीं हुआ लेकिन टेंशन बहुत था, कई बार प्रधानमंत्री से मिले, ये अच्छी बात है। और हर बार से बोले भी कि सरकार के साथ है। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ये कहे। हाँ, सारे लोगों ने जितने अपोजिशन के थे। मैं कहा अभी जो संकट था उस संकट में
पूरा देश खड़ा था, यस सर। चाहे पोजीशन हो चाहे अपोजिशन हो। वहीं से थोड़ा लड़ाई शांत हुआ तो फिर से शुरू हो गया सब तो विपक्ष। क्या है मतलब पोजीशन जो पॉलिटिशियन बा पॉलिटिक्स ना करी, बिल्कुल सर। फिर अपना रास्ता पर आदमी आ गिलन। सर जैसे ये चुनावी वर्ष है और हर मतलब कई बड़े बड़े नेताओं का जो है सर बिहार आना जाना लगा हुआ है, चाहे वो एनडीए से हो या महागठबंधन से हो सर। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूरे मुख्यमंत्री सर भूपेश बघेल जो सर शनिवार को पटना आए, तो सर इस दौरे को आप किस नजरिए से देखते हैं? उनका के कहल गई कि चलो जाइए कुछ कुर्मी उर्मी को तोड़िए। बिल्कुल सर। भाई ब्लड इज थिकर देन वाटर। जात जौन बा जर जोरू जमीन बड़ा लगाव होला। अब बिना जात के आदमी जियस ना। दैट इज नॉट ओनली इन गंगेटिक बेल्ट या काउ बेल्ट जो कहते हैं, खाली बिहारे में और यूपी में नहीं खे कि जाते में आदमी सोचत तड़न, जाते में खा तड़न, जाते में पिय तड़न, जाते में सूत तड़न, जाते में उठ तड़न, जाते में बतियाव तड़न। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर है, हर जगह है वो। बिल्कुल। कहीं बुकलंगा तो हई है तो हऊ है, कहीं हर जगह है। तो उनको ये जिम्मेवारी मुझे जो लगता है क्योंकि यहाँ जो जहाँ जहाँ गए वो पटेल छात्रावास में गए, वो भी पटेल है ना, वो भी कुर्मी हैं। तो भाई नीतीश कुमार के तनी कुर्मी के लावे ने। बिल्कुल। आप कुर्मी हैं, क्या कर रहे हैं? अब चुनावी माहौल है, जंग लगने वाला है, यहाँ तुरंत होने वाला है, तो आप भी अपना काम कीजिए, कुछ तोड़िए। मुझे लगता है कि उसी काम में लगे हुए हैं। अब कितना तोड़ पाओ तो नीतीश कुमार का वोट साधने की थी महज। और क्या, तो भाई मैंने उन्हीं के वोट जो है तोड़िए कुर्मी के। अब कितना सफल हुए तो चुनाव में पता चलिए। बिल्कुल सर। यस सर। आज दो पार्टियों में मिलन समारोह हुआ, कांग्रेस में हुआ सर, उपेंद्र कुशवाहा जी में हुआ सर, क्या है ये? मैंने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो आरएलएम है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसमें हुआ और कांग्रेस में कई लोग मिले। कांग्रेस में बड़े नेता कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं गुजरात के जिग्नेश मेवानी, वो आए थे कल, यही ना। और राजेश राम जो अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में ये लोग जुटे थे और कई लोकल स्तर के डिफरेंट पार्टीज के नेता मिले सदाकत आश्रम में, जो उनका हेडक्वार्टर है। तो ये सब होते रहता है। उधर उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में मिले गप्पू खान एक हैं, जो रोहतास जिला में एक जगह है डेहरी ऑनसोन, विधानसभा कंस्टिट्यूंसी भी है, तो वहाँ के वो मजबूत नेता माने जाते हैं, अकलियत से आते हैं और 2010 में वो विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो मिले हैं। अब चुनाव नुबा, तो चुनाव जब है आगे तो मिलेंगे नहीं तो टिकट के लिए अपना जो है शुरू होगा ना जी। तो मिलना मिलनी अभी बहुत चलेगा। इन्हें से भाग के होने जीवन, उन्हें से भाग के होने चलिए। जितना चुनाव नज़दीक हो, जरा लगे कि अब हमारा के जहाँ बानी जो ना घर में बानी, वो घर में हमारा के समझ कि से लगता कि एक खड़ा रोटी भी ना मिले। रोटी समझती हो ना, आधा रोटी भी नहीं मिलेगा। तो यही जगह है, हुजा मिल जाए तो सौंसे रोटी मिल जाए, माने एक ही रोटी मिल जाए। तो इसलिए अपना भागा भागी ये सब चलते रहता है। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।